मुझे ये बताओ, सॉल्ट सोल्यूशन की पीएच 7 होगी, 7 से ज़्यादा होगी या 7 से कम होगी? सॉल्ट की 7 होगी। देखते हैं इस बात को हम। चलो पहले सॉल्ट की डेफिनेशन लिखो। सॉल्ट इज एन आयोनिक compound that can be formed by the neutralization reaction of an acid and a base. Salts are composed of related number of cations. Cations मतलब positively charged ions. And anions. Anions मतलब negatively charged चार। ions, so that the product is electrically neutral without a net चार्ज। तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, और उसमें एनायंस और कैटायंस की संख्या इस तरह से होती है कि नेट चार्ज हो जाए जीरो। जैसे एग्जांपल, Zn प्लस HCl HCl। एक एसिड है और NaOH एक बेस है, तो NaCl बनेगा सॉल्ट और वाटर। इसमें कैटायन Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव एनायन है, और ये 1:1 में प्रेजेंट होंगे। हाँ जी, वैलेंसी 1 1 तो होती है। हाँ, फिर मान लो आप HCl ले लो और AlCl3 ले लो। तो अब ये सॉरी, AlOH3 ले लो, तो ये बनेगा AlCl3 प्लस H2O। प्लस H2O प्लस तो H2 गैस भी लिबरेट होगी सर। सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं है ना, ये मेटल नहीं है, ये बेस है भाई। एसिड ओके। और बेस तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है ना। हाँ हाँ, सॉल्ट और वाटर, यस। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे कैटायन एल्यूमिनियम 3 प्लस है, एनायन Cl माइनस है, और ये वन हाँ रेशो जी। थ्री में होंगे ताकि चार्ज न्यूट्रल हो सके। इस पे 3 ठीक है पॉजिटिव चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, तो इसलिए Cl तो माइनस थ्री 3 यूज सीएल। होंगे। ठीक है, हाँ यही हाँ बोला जी। कि रिलेटेड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस सो दैट प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है कंपाउंड, और उसमें एनायन और कैटायन होते हैं, और उनका नंबर इस तरह से होता है ताकि टोटल जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल, राइट। ठीक है। प्रोडक्ट, हाँ मॉलिक्यूल जी। कहना ठीक नहीं है, ये मॉलिक्यूल बनता नहीं है, प्रोडक्ट बोलो बस, प्रोडक्ट इज Right. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। हाँ जी। सॉल्ट को ना मॉलिक्यूल नहीं बोलते, बिकॉज उसमें कोई ऐसे उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, वो आयनिक कंपाउंड है, लैटिस बनता है इसका। तो अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है सर। मैं हल्का सा हिंट देता हूँ, जैसे HCl क्या है ना, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, H और Cl के बीच में ऐसे बॉन्ड बनता है। NaCl में ऐसा नहीं होता, NaCl में Na पॉजिटिव, Cl माइनस, CL एंड Cl माइनस, Cl माइनस,
ऑपोजिटली ये चार्ज लैटिस, हाँ। हाँ जी। ऑपोजिटली चार्ज आयन अरेंज्ड होते हैं 3 डायमेंशनल लैटिस में, और हाँ उनकी जी, रेशो होती है 1:1। जितने ही Na होंगे उतने ही Cl हाँ, होंगे। तो इसलिए उसका जो रेशो होता है वो NaCl लिख देते हैं हम लोग 1:1। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या एल्यूमिनियम आयंस भी होंगे और क्लोराइड आयंस भी होंगे, और बहुत बड़ा इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा एक, ठीक है। हाँ जी। और उनकी रेशो कितनी होगी, एल्यूमिनियम 1 होगा तो उससे 3 टाइम्स क्लोरीन होगा, इसलिए उसको लिख देते हैं AlCl3। L, वो ऐसा नहीं होता कि Al और Cl के बीच में हालांकि देखो इसमें क्या है ना, ये कोवलेंट कंपाउंड ही होता है, मतलब ये कोवलेंट कंपाउंड ही है। ये एग्जांपल मैंने ठीक नहीं ली। ठीक है, अभी बॉन्डिंग में हम नहीं जाते, मोटा मोटा समझ गए ना। हाँ जी सर। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, और वो उसमें एनायन और कैटायन होते हैं, और उसमें एनायन और कैटायन की रेशो इस तरह से होती है कि चार्ज 0 हो। सर सॉल्ट की एक और डेफिनेशन बनती है, वो मैं आपको बताओ, बता दूं, बताओ, हाँ मतलब हाँ, ये सही है कि ये when एग्जांपल लिख लो। hydrogen of हाँ बोलो बोलो। when hydrogen of an acid is replaced by a metal in displacement reaction, the compounds formed are salts and hydrogen gas is liberated. करेक्ट, ठीक है, चलेगा, वो भी चलेगा। और वो सिर्फ ये सही है कि एसिड के रिगार्डिंग दे दें हम? हाँ हाँ सही है, चल सकता है, पर ये ज्यादा ठीक है, एसिड और बेस के साथ कर लो। ठीक है सर। देखो ये एनसीईआरटी में दी हुई है जो मैं बता रहा हाँ हूँ, जी। ज्यादा सही है, ठीक है। हाँ जी सर। जैसे ना ये एग्जांपल लिख लो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लिख लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। वो भी गलत नहीं थी, लेकिन वो ना आयनिक नहीं होता, एल्यूमिनियम क्लोराइड ना कोवलेंट होता है, तो ओके। हाँ, तो वो सॉल्टी ऐसी बात नहीं है, CaCl2+2 ठीक है। हाँ जी। अब नेक्स्ट हमारी बात हाँ हम ना जी। ये बात करने वाले हैं कि सॉल्ट्स की पीएच क्या होने वाली है। तो सॉल्ट्स ना पीएच 7 नहीं होती, सॉल्ट्स 3 तरह के होते हैं। पहला है, सर मैं बताऊं? बताओ। सर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल को, हाँ, इनकी डेफिनेशन बताओ कौन से होते हैं। सर जिनकी पीएच 7 इसके इक्वल होती है। हाँ, सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं इनकी पीएच होती है 7। और ये पता कैसे बनते हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच इक्वल टू 7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, इनकी पीएच 7 होती है। एग्जाम्पल, HCl प्लस NaOH। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaCl न्यूट्रल सॉल्ट होगा। सेकंड है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट की पीएच 7 से कम होती है, कम होती है 7 से। तो ये किससे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो एसिडिक ही हो जाएगा ना, आर एसिडिक विद पीएच लेस देन 7। पीएच इसकी 7 से कम होती है। हाँ जी। एग्जाम्पल इसकी लिख लेते हैं हम लोग। HCl प्लस NH4OH। हाँ ठीक है, HCl और NH4OH अगर करोगे, तो एन NH4Cl और H2O बनेगा, तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। थर्ड, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट जिसकी पीएच
7 से ज्यादा होती है, ये कैसे बनेगा? ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। हाँ, किस किस से बनेगा मिलके? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस एंड weak acid are basic salts with pH pH ग्रेटर देन 7। greater than 7। तो तीन तरह के होते हैं सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इसका एग्जांपल, वीक एसिड H2CO3 plus NaOH। हाँ ये ठीक है, चलेगा। H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हाँ जी। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? बेसिक होता है ना, अभी हमने देखा ना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन सकता है यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक होते हैं, अभी मैंने बताया ना। हाँ जी, अभी बताया था पीएच सॉल्यूशन। को ब्लू कर देते हैं वो, हाँ जी। यूनिवर्सल है ना, तो ये बेसिक सॉल्ट है ये सारे। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ और आप मुझे इसकी पीएच बताना और उसका एसिड कौन है, बेस कौन है वो बताना, ठीक है? सॉल्ट, पीएच, उसमें एसिड कौन है, उसमें बेस कौन है। NaCl पीएच कितनी होगी? तो मैं बताऊं? कोई बता दो, एक बताओ बस। NaCl की पीएच बताओ, कोई भी जिसको पता है बताना। सर इक्वल टू 7। एसिड कौन सा यूज होगा? एसिड HCl। बेस? NaOH। तो क्या करना होता है, इसके कैटायन में OH लगाना होता है और एनायन में H लगाना होता है। तो एसिड बनता है एनायन से, कैटायन से बनता है बेस, ठीक है? KNO3। अगर इसमें दिक्कत हो ना एसिड बेस सोचने में, इसको कैटायन और एनायन को अलग कर लो, ठीक है। कि भाई K पॉजिटिव अलग कर लो, NO3 माइनस कर अलग कर लो। अब ये हाँ पॉजिटिव जी। है तो पॉजिटिव के पास तो कोई नेगेटिव ही लगेगा ना, हाँ जी। तो OH ही लगेगा इसमें, तो बेस यूज OH होगा, KOH। हाँ जी। एसिड यहाँ पे नेगेटिव है, इस पे H प्लस लगा दो, HNO3। तो क्या करना होता है, इसको एनायन और कैटायन में तोड़ो और फिर उस पे H प्लस और OH नेगेटिव लगा दो, तो एसिड और बेस आ जाएगा। इसकी पीएच बताओ। ये होगा मोर देन 7। 7 होगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। देखो मैंने लिखवाया है स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल, ये दोनों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड। लिखवाया है ना? सर आपने HNO3 लिखवाया था। हाँ, तो HNO3 है ही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं KNO3 को लिख रहा था। KNO3 तो सॉल्ट है ना, हाँ जी, वो मैं सॉल्ट को लिख रहा स्ट्रॉन्ग था। एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। हाँ AlCl3 जी। बताओ, किस किस से मिलके बना है ये बताओ पहले तो। AlCl3, Al पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH। इसके एनायन और कैटायन बताओ ना पहले। HCl और AlOH3। हाँ, मैंने कुछ और पूछा था, मैं पूछ रहा था इसके एनायन और कैटायन बताओ। एनायन होगा Cl नेगेटिव और जो कैटायन है वो Al पॉजिटिव। Al+3 है, यही तो गलती कर रहे हो ना। चार्ज ये था 3 प्लस। Al+3 है, तुमने AlOH3 कैसे लिख दिया भाई? क्योंकि +3 था इसलिए लिखा ना, हाँ जी। तो ये ध्यान रखो। ठीक है। हमेशा स्टेप वाइज चलो, जंप मत करो स्टेप को। ओके। अरे फिर से मैंने वही लिख दी, चलो। अब इसकी पीएच क्या होगी? AlCl3
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हम्म और बेस स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। सर ये नहीं, बेस का नहीं मेरे को पता। ये वीक बेस है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ही बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस ग्रुप वन, सोडियम, ठीक है। पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, और इधर जाओगे तो कैल्शियम, और नीचे स्ट्रॉन्टियम कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम। स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप 1 हाँ और जी, ग्रुप 2 में जो आते हैं ना वही स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ठीक। तो ये सर ये एसिडिक सॉल्ट होगा ये एसिडिक सॉल्ट है, तो पीएच क्या हो जाएगी? 7 से कम। लेस देन 7, ठीक है। ZnSO4, पहले इसके आयन बताओ जेड, कौन कौन से हैं। जिंक और SO4, एस दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो सिंगल ओए सिंगल से चार्ज। सल्फेट आयन होता है ये। दो सॉरी। सल्फेट आयन SO4 2 माइनस होता है ना। हाँ ये याद करना पड़ेगा, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस होता है, तो अगर ये 2 माइनस है तो ये 2 प्लस होगा, ठीक है। हाँ जी सर, क्योंकि ये तो क्योंकि 1:1 में है ना दोनों, हाँ जी तो अगर ये 2 माइनस है 2 प्लस होगा ना ये। हाँ जी। हाँ, अब बताओ एसिड कौन सा यूज हुआ है। H2SO4, और बेस ZnOH2। और इसकी पीएच। पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है, तो फिर ये एसिडिक ही होगा। पीएच क्या होगी? लेस देन 7। फिर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर, दोनों की वैलेंसी फिर 2 2 ही है, अगर जैसे कोई बोले। कॉपर 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस। हाँ जी। और एसिड कौन सा यूज हुआ? H2SO4 प्लस COH2। पीएच। PHCU, अच्छा हाँ, तो फिर ये होगा एसिडिक ही होगा, लेस देन 7। ये बताओ इसमें आयन कौन कौन से यूज हुए हैं। CH3COO और Na CH3COO नेगेटिव बोलो ना। नेगेटिव और Na और Na पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ। इसमें NaOH तो बेस हो जाएगा सर, NaOH। और CH3COOH हो जाएगा एसिड। तो सर ये एसिडिक स्ट्रॉन्ग है या वीक है? एसिटिक एसिड बताओ स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हाँ, एसिडिक एसिड बताता हूँ। CH3, सर ये वीक एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर ये बेसिक सॉल्ट होगा, पीएच ग्रेटर देन 7। विनेगर में कौन होता है? एसिटिक एसिड। तो विनेगर तो खाते हो ना, हाँ जी तो वीक एसिड है ये। हाँ जी। ऑर्गेनिक एसिड वीक ही होते हैं वैसे। ये बताओ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम Na2CO3। सर ये सिंगल पॉजिटिव है, सिंगल मतलब, और ये CO3 2 नेगेटिव चार्ज। हम्म और सर इसमें बेस यूज हुआ है HCO3। NaHCO3 तो सॉल्ट है भाई, NaOH। नहीं नहीं, मैं ये तो NOH है, दूसरे की बात कर रहा था मैं, एसिड की बात। एसिड कौन सा है? HCO3। H2CO3। HCO3। दो लगेंगे ना, दो नेगेटिव है। हाँ जी। H, ये बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस, और से एसिड कौन सा वीक है बेस? अभी तो बताया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है सर, वीक हाँ, एसिड। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है ना। बेसिक, हाँ जी, बेसिक सॉल्ट है। NaHCO3।
NaHCO3। सर इसका नहीं मेरे को लग रहा। Na पॉजिटिव और नहीं, HCO3 नेगेटिव। CO3 नेगेटिव हो जाएगा। HCO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये इसके एनायन और कैटायन है, ठीक है। हाँ जी। ये बाई कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको, ये लिख लेना बाई कार्बोन। ये ऊपर वाला कार्बोनेट है, नीचे वाला बाई कार्बोनेट आयन है। हाँ जी। अब कौन सा एसिड होगा ये? सर H2CO3 आना चाहिए। सेम ही होगा एसिड तो, एक H लगा दो और क्या हाँ जी। इसमें। और इधर और NaOH और पीएच इसकी, ग्रेटर देन 7 आ जाएगी। ठीक है।